नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन लेसन नंबर 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों का एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 6 है। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश इस पेपर में किया गया है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वर्तमान में कितने पोषक तत्वों को अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक पादप पोषक तत्वों के नाम लिखिए, यानी ऐसे पादप पोषक तत्व जो संरचनात्मक पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। लाभदायक पोषक तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है और एक उदाहरण भी इसका लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पादप पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आधारीय पोषक तत्व किसे कहते हैं, इनके उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, पादप पोषण की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला पोषक तत्व कौन सा है। आपको उस पोषक तत्व का नाम बताना है जो पोषण की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। इसकी जो आंसर की है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इस अगला जो वीडियो उसको देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आंसर की को आसानी से देख सकें। अगला प्रश्न है बच्चों, किस पोषक तत्व की उपस्थिति में पराग सेचन अच्छा होता है। ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं, बहुत मेहनत से आप इसको ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, पौधे पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सा तत्व आलू तथा अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा तत्व दाने और तने को सख्त बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा पोषक तत्व पौधों में कैल्शियम तथा पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, गन्ने में कौन सा पोषक तत्व शर्करा की शुद्धता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 14, पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, कौन सा पोषक तत्व पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करता है। 16, कौन सा पोषक तत्व सोयाबीन में मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा को खोलने में सहायक पोषक तत्व का नाम बताओ। 19वां प्रश्न, अदृश्य भूख किसे कहते हैं। ऐसे 2 लक्षण बताइए जिन्हें देखकर पौधों में पोषक तत्वों की कमी का पता लगता है। तो ये 2 लक्षण आपको लिखना है कि कौन से ऐसे 2 लक्षण हैं जिन्हें देखते ही हम बता सकते हैं कि पौधों में पोषण की कमी है। अगला क्वेश्चन है, पादप पोषक तत्वों को पौधों में कार्य के आधार पर बात कर रहे हैं, वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार का जो मॉडल पेपर है उसमें भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक पौधे किसे कहते हैं। कुछ पौधों के उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। पौधों में बोरोन के कोई 2 कार्य लिखिए। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के कोई 2 कार्य लिखिए। आवश्यक पोषक तत्वों के जो कार्य होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 26 है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए, यानी पौधों में नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन को भी इस बार जो RBSE ने मॉडल पेपर जारी किया उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है बच्चों, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, पौधों द्वारा मृदा से जल तथा खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण कौन कौन से चरणों में संपन्न होता है, लिखिए। आपको उसके चरणों के नाम बताने हैं, कौन कौन से चरण में से संपन्न होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 28वां, लोहे का पौधों में विषैला प्रभाव लिखिए, यानी लोहे के कौन कौन से विषैले प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों इस चैप्टर से संबंधित जो इस टेस्ट पेपर में आपको बताए गए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।